जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों कि आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे होंगे और आप सब अपने टारगेट को अपने दिमाग में लेके चल रहे होंगे। आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं विश्व के 10 बड़े देश के बारे में। आप सब जानते हैं ऐसा टॉपिक है जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इस ऐसे क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं, लेकिन हमसे वहाँ गलती हो जाती है क्योंकि हम इस चीज़ों पे ध्यान नहीं दिए होते हैं कि कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो हम पढ़ने वाले क्या है, विश्व के 10 बड़े देशों को पढ़ने वाले हैं कि कौन से पहले नंबर पे है, कौन दूसरे नंबर पे है, कौन तीसरे नंबर पे है और किस आधार पे पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो भी क्षेत्रफल के आधार पे पढ़ने वाले हैं, यानी एरिया के आधार पे पढ़ने वाले हैं। यानी हम सब क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वर्ल्ड टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री पढ़ने वाले हैं बाई एरिया के आधार पर। और ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों कि आपको एग्जाम में सीधे सीधे नंबर दिला देते हैं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत होती है। तो यानी हम दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं, विश्व के 10 बड़े देशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी टॉप 10 कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले, वर्ल्ड टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो भी दोस्तों किस आधार पर पढ़ने वाले हैं हम इन कंट्रीज को, हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों एरिया के आधार पर, यानी क्षेत्रफल के आधार पर हम इसको पढ़ने वाले हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के 10 बड़े देशों में कौन से देश आते हैं। और एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही आसान होता है, बहुत अच्छे तरीके से हमको नंबर मिल जाता है इस पर। लगभग ये सभी एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ी सी बस मेहनत करने की जरूरत होती है, आपको बस इसको थोड़ा थोड़ा करके देखना होता है। ऐसे चीज है ना कि आप ऐसे कोई भी काम करते सकते इनको याद कर सकते हैं, तो इनको याद करना भी बहुत आसान होता है। देखिए इसके लिए कोई ट्रिक व्रिक की जरूरत नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा ट्रिक पे फोकस कर लेते हैं कि कोई इसका ट्रिक बता दे, कोई इसका ट्रिक बता दे, तो भैया एग्जाम में ट्रिक ही भूल गए तो सब गया। तो क्यों हम ट्रिक पे जोर दें, हम उसको सिस्टम से समझने की एक तरीके से समझने की कोशिश करें ना कि कैसे क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्ल्ड टॉप 10 लार्जेस्ट कंट्रीज के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। वो भी किस आधार पर पढ़ने वाले हैं, क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस पे बन जाते हैं और कैसे इसका क्रम पूछा जाता है। तो देखिए आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये वर्ल्ड मैप है, यानी ये विश्व का मैप है। हम इस आधार पर देखने वाले हैं कि विश्व के टॉप 10 देशों में कौन आता है। तो देखिए यहां दिया गया है दोस्तों, देखिए अगर आप जानते होंगे, अगर मैप आप सब समझते होंगे ना कि वर्ल्ड का मैप है, वर्ल्ड के मैप में आप समझ रहे होंगे ना कि या जो है नॉर्थ अमेरिका है, या हमारा साउथ अमेरिका है, ये वाला जो हमारा रीजन है दोस्तों एशिया वाला रीजन है, इधर हमारा यूरोप वाला रीजन है, इधर हमारा अफ्रीका है, इधर हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो आप उम्मीद है दोस्तों कि आप सब मैप को समझते होंगे अच्छे से। नहीं तो एक मैं वीडियो इस पर भी बना दूंगा कि मतलब मैप में ये कौन कौन से चीज़ें होती कि इसको हम क्या क्या नाम देते हैं, ताकि आप उसको भी अच्छे से समझ जाएं। तो आप दोस्तों इसको जब भी पढ़ेंगे तो मैप के साथ साथ पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आप एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से इसको कर पाएं। तो देखिए हम देखने वाले दोस्तों विश्व के टॉप 10 देशों के बारे में, वो भी एक क्रम से देखने वाले हैं कि पहले नंबर पे कौन आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है, तीसरे नंबर, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं, हमसे गलतियां हो जाती है। तो देखिए अगर दोस्तों बात करें पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है रूस। रूस को दोस्तों क्या बोला जाता है, रसिया भी बोल दिया जाता है। रूस को कभी कभी एग्जामों में, मतलब आप इसको जानिए, इसकी इंग्लिश जो टर्म होती है वह रसिया होती है। तो अगर विश्व के हम टॉप 10 देशों की बात करें तो पहले नंबर पे दोस्तों कौन है, पहले नंबर पे आता है रूस। रूस को क्या बोल दिया जाता है, रूस को ही दोस्तों रसिया कह के संबोधित किया जाता है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि टॉप 10 देशों में पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे है दोस्तों रूस। इसी तरह हम बात करें दोस्तों टॉप मतलब दूसरे नंबर पे कौन आता है विश्व के टॉप 10 देशों में, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन आता है, कनाडा आता है। आप अभी एक क्रम देख लीजिए, फिर मैं आगे इसको समझाने वाला हूं कि कैसे कौन आता है। तो देखिए और तीसरे नंबर पे दोस्तों अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे कौन आता है, तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको बोला जाता है दोस्तों यूएसए। यूएसए का मतलब होता है दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका को आप जानते हैं दोस्तों यूएसए कह के बोला जाता है। तो यूएसए का मतलब होता है दोस्तों, जिस दिन दोस्तों को ना पता वो देख लीजिए दोस्तों, इसको बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा दोस्तों, यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह दोस्तों किस नंबर पे आता है, तो यह आता है दोस्तों तीसरे नंबर पे आता है। इसी तरह हम बात करें दोस्तों कि चौथे नंबर पे कौन आता है, तो देखेंगे आप चौथे नंबर पे कौन आता है दोस्तों, तो हमारा चौथे नंबर पे चीन आता है, जिसको अंग्रेजी में क्या बोल दिया जाता है दोस्तों, चाइना बोला जाता है। तो चीन मतलब जो है दोस्तों वह किस नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे आता है। इसी तरह हम बात करें दोस्तों कि पांचवें नंबर पे कौन आता है, तो पांचवें नंबर विश्व के टॉप 10 देशों में दोस्तों कौन आता है, वह आता है ब्राजील आता है।
जिसकी इंग्लिश टर्म भी क्या होती है दोस्तों, ब्राजील ही होती है। तो 5वें नंबर पे कौन आता है, ब्राजील आता है। अब बात की जाए दोस्तों कि 6वें नंबर पे कौन आता है विश्व के टॉप 10 देशों में, तो 6वें नंबर पे क्षेत्रफल के आधार पे दोस्तों कौन आता है, वह आता है ऑस्ट्रेलिया। तो 6वें नंबर पे आप याद रखेंगे कौन सा आता है, वह आता है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह दोस्तों अगर बात की जाए कि टॉप 10 देशों में 7वें नंबर पे कौन आता है, तो 7वें नंबर पे कौन आता है दोस्तों, भारत आता है, इंडिया आता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि विश्व के टॉप 10 देशों में दोस्तों हमारा जो इंडिया है, यानी जो भारत है, जो हिंदुस्तान है, वह क्षेत्रफल के आधार पर किस नंबर पे आता है, तो आप याद रखेंगे दोस्तों यह 7वें नंबर पे आता है कि विश्व के टॉप 10 देशों में दोस्तों जो भारत है, जो इंडिया है, वह किस नंबर पे आता है, वह 7वें नंबर पे आता है। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों कि 8वें नंबर पे कौन आता है, तो 8वें नंबर पे आप देखेंगे अर्जेंटीना आता है। इसका भी दोस्तों इंग्लिश टर्म क्या होता है, अर्जेंटीना ही होता है। तो 8वें नंबर पे कौन आता है, अर्जेंटीना। इसी तरह हम बात करें दोस्तों कि 9वें नंबर पे विश्व के टॉप 10 देशों में कौन आता है, तो वह आता है दोस्तों कजाकिस्तान। यानी 9वें नंबर पे टॉप 10 देशों में कौन आता है, वह आता है कजाकिस्तान। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों कि इसके बाद कि 10वें नंबर पे विश्व के टॉप 10 देशों में कौन आता है, तो 10वें नंबर पे आता है दोस्तों अल्जीरिया। तो आप दोस्तों इसको ऐसे याद करेंगे कि टॉप 10 कंट्रीज में कौन कौन सा आता है। अब हम इसको हम मैप के हिसाब से समझ लेते हैं दोस्तों कि मैप के हिसाब से हम देखते हैं कि टॉप 10 देशों में कौन सा आता है। तो आप देख रहेंगे दोस्तों ये वाला जो रीजन हमारा, इसी को बोला जाता है रूस। यानी इसी को दोस्तों क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है रसिया बोला जाता है। तो टॉप 10 देशों में रसिया कौन से स्थान पर है दोस्तों, तो पहले नंबर पे है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप 10 देशों में क्षेत्रफल के आधार पे पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे दोस्तों कौन है, वह है रूस। और दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन आता है, तो दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है कनाडा। कनाडा वाला रीजन आप देखेंगे दोस्तों, तो ये वाला रीजन जो है उसका वो कनाडा वाला रीजन है। तो दूसरे नंबर पे दोस्तों कौन आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। तो आप याद रखेंगे टॉप 10 देशों में पहले नंबर पे कौन आता है, तो पहले नंबर पे है दोस्तों रूस है, यानी रसिया है। दूसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे आता है कनाडा। इसी तरह अगर हम देखें दोस्तों कि टॉप 10 देशों में तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो तीसरे नंबर पे कौन आता है दोस्तों, वह आता है यूएसए। अभी हमने आपको बताया कि यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये वाला रीजन जो दोस्तों होता है वह यूएसए का रीजन होता है, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का रीजन होता है। तो यूएसए किस नंबर पे आता है दोस्तों, तो वह टॉप 10 देशों में दोस्तों जो है वह तीसरे नंबर पे आता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि चौथे नंबर पे कौन आता है। तो देखिए चौथे नंबर पे टॉप 10 देशों में अगर हम बात करें दोस्तों, तो चौथे नंबर पे कौन आता है, चीन आता है। और चीन का आप रीजन देख रहे होंगे, तो दोस्तों ये हमारा देख रहे हैं नीचे आप इंडिया है, और ये वाला जो रीजन है दोस्तों वह किसका है, चाइना का रीजन है। तो चौथे नंबर पे अगर हम बात करें दोस्तों कौन आता है टॉप 10 देशों में, तो चौथे नंबर पे कौन आता है, वह आता है चाइना आता है। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों 5वें नंबर पे कौन आता है, तो आपने अभी पढ़ा दोस्तों कि 5वें नंबर पे टॉप 10 देशों में कौन आता है, वह आता है ब्राजील। अगर आप ब्राजील देखेंगे तो ब्राजील देखेंगे दोस्तों इस वाले रीजन में ब्राजील पड़ता है। तो ब्राजील किस नंबर पे आता है दोस्तों, 5वें नंबर पे आता है टॉप 10 देशों में। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों कि 6वें नंबर पे कौन आता है टॉप 10 देशों में, तो 6वें नंबर पे देखेंगे दोस्तों कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। और ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन दोस्तों आप देख रहे हैं ये वाला रीजन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। तो ऑस्ट्रेलिया किस नंबर पे आता है दोस्तों टॉप 10 देशों में, तो 6वें नंबर पे दोस्तों कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया होता है। अभी आपने पढ़ा सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए दोस्तों कि भारत किस नंबर पे आता है टॉप 10 देशों में। आप देख रहेंगे ना भारत यहां पर है, तो भारत की अगर हम बात करें दोस्तों तो यह 7वें नंबर पे आता है विश्व के टॉप 10 देशों में। तो आप याद रखेंगे कि भारत वाला तो बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टॉप 10 देशों में भारत का कौन सा स्थान है दोस्तों, तो भारत का 7वां स्थान है। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों कि 8वें नंबर पे टॉप 10 देशों में कौन आता है, तो 8वें नंबर पे आप देख रहे होंगे दोस्तों अर्जेंटीना आता है। और अर्जेंटीना वाला अगर आप देखेंगे क्षेत्र दोस्तों, तो ये वाला जो क्षेत्र है वह अर्जेंटीना का है। तो अर्जेंटीना किस नंबर पे आता है दोस्तों, तो वह आता है 8वें नंबर पे। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों कि टॉप 10 देशों में 9वें नंबर पे कौन आता है, तो 9वें नंबर पे दोस्तों जो आता है वह आता है कजाकिस्तान। और कजाकिस्तान का देख रहे होंगे ना, ये रसिया के नीचे वाला जो छोटा सा पार्ट है दोस्तों, यह है कजाकिस्तान वाला रीजन। तो कजाकिस्तान किस नंबर पे आता है टॉप 10 देशों में, तो वह आता है 9वें नंबर पर। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों कि टॉप 10 देशों में 10वें नंबर पे कौन आता है, तो 10वें नंबर पे आप देखेंगे दोस्तों अल्जीरिया आता है। और इसका जो रीजन है दोस्तों ये वाला रीजन आप देख रहे हैं छोटा सा, यह आता है टॉप 10 देशों में 10वें नंबर पे कौन आता है, अल्जीरिया आता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि अगर अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछा जाता है कि टॉप 10 देशों में
पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन है, तो आप बहुत ही आसानी से आप बता लेंगे कि टॉप 10 देशों में पहले नंबर पे कौन आता है। इससे भर भर के दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में, और इसमें अक्सर लोगों से गलतियां हो जाती है कि टॉप 10 देशों में पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है। तो आप याद रखेंगे दोस्तों, टॉप 10 देशों में अगर पूछा जाए तो रूस कौन से स्थान पे है, रसिया कौन से स्थान पे, अभी आपने पढ़ा है कि रसिया जो दोस्तों है वह है पहले स्थान पे, तो रूस कौन से स्थान पे है दोस्तों, पहले स्थान पे। इसी तरह अगर हम बात करें दोस्तों दूसरे स्थान पे कौन सा है टॉप 10 देशों में, तो दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन सा है, वह है कनाडा। तो रूस कौन से स्थान पे है, पहले स्थान पर है। कनाडा कौन से स्थान पे है दोस्तों टॉप 10 देशों में, तो है दूसरे स्थान पे। अब बात की जाए दोस्तों तीसरे स्थान पे कौन सा है, तो तीसरे स्थान पे दोस्तों पड़ता है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो टॉप 10 देशों में दोस्तों तीसरे स्थान पे कौन पड़ता है, अमेरिका पड़ता है। इसी तरह अगर पूछा जाए क्षेत्रफल के आधार पर चौथे स्थान पे दोस्तों कौन पड़ता है टॉप 10 देशों में, तो आप याद रखेंगे दोस्तों चौथे स्थान पे कौन पड़ता है, हमारा चाइना पड़ता है, जिसको चीन बोला जाता है। तो चौथे स्थान पे दोस्तों कौन सा है, वह चाइना है टॉप 10 देशों में। और इसी तरह दोस्तों अगर पांचवें स्थान पे आपसे कौन पूछा जाए कौन है, तो पांचवें स्थान पे आप बताएंगे दोस्तों, पांचवें स्थान पे टॉप 10 देशों में कौन है, वह है ब्राजील है। तो आप इसको भी याद रखेंगे कि पांचवें स्थान पे दोस्तों कौन है, ब्राजील है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों छठवें स्थान पे टॉप 10 देशों में कौन है, तो आप बताएंगे छठवें स्थान पे दोस्तों कौन है, वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कौन से स्थान पे, छठवें। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि अगर आपसे पूछा जाए इंडिया कौन से स्थान पे है टॉप 10 देशों में, तो आप याद रखेंगे दोस्तों सातवें स्थान पे। यानी क्षेत्रफल के आधार पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत दोस्तों किस स्थान पे आता है, सातवें स्थान पे आता है। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों आठवें स्थान पर कौन आता है टॉप 10 देशों में, तो अभी आपने पढ़ा दोस्तों आठवें स्थान पर टॉप 10 देशों में कौन आता है, तो वह आता है अर्जेंटीना। तो अगर अब आपसे पूछा जाए कि आठवें स्थान पे कौन आता है, तो आप बता देंगे बहुत आसानी से कि आठवें स्थान पे अर्जेंटीना आता है। इसी तरह दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 90वें स्थान पे कौन सा आता है टॉप 10 देशों में, तो 90वें स्थान पे दोस्तों कौन आता है, वह आता है कजाकिस्तान आता है। तो आप याद रखेंगे 90वें स्थान पे कौन सा आता है, कजाकिस्तान। अगर आपसे पूछा जाए 10वें स्थान पे कौन आता है टॉप 10 देशों में दोस्तों, तो 10वें स्थान पे टॉप 10 देशों में दोस्तों कौन आता है, वह आता है अल्जीरिया आता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि अब आप सबको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीजें समझ में आ रहेगी कि टॉप 10 देशों में कौन कौन पहले स्थान पे है, कौन 10वें स्थान पे, कौन दूसरे तीसरे पे। तो आप सब दोस्त बहुत अच्छे से इसको याद कर लेंगे, एक चार्ट बना लेंगे, उस चार्ट पे आप लिख लेंगे बार बार, तो आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी कि पहले स्थान पे कौन है, दूसरे स्थान पे कौन है, तीसरे पे कौन है, चौथे पे कौन है, पांचवे पे है। आप इसको बार बार जब देखेंगे दोस्त चीजों को, तो आपको बहुत ही बढ़िया से चीजें याद हो जाएंगी। और ये आपके लिए बहुत जरूरी, एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे जाते हैं, बस थोड़ी सी आपको जरूरत है इसको रोज देखते रहने, मैप पे इसको आप टिक करते रहेंगे, आपको याद करने का आसान तरीका होगा दोस्तों। आप ऐसे ही 10 देशों को आप मैप पे टिक करते रहेंगे, मैप पे ढूंढते रहेंगे, तो आपको एक तो इनकी लोकेशन भी याद हो जाएगी और इनका क्रम भी आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा दोस्तों। तो अब उम्मीद है दोस्तों कि आपको टॉप 10 देशों के बारे में, विश्व के जो टॉप 10 देश हैं, वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री जो आते हैं एरिया के आधार पर यानी क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि टॉप 10 देशों में कौन सा क्रम किसका है। आप इसको याद कर लेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही लाभदायक और सीधे सीधे इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप सब बहुत अच्छे से इसको याद रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलते चलते बस आप सबसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल जो दोस्तों, हमारा जो YouTube चैनल है स्टडी विथ रामा, इस YouTube चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, तो आप उन तक यह वीडियो शेयर कर देंगे। इससे उनकी भी तैयारी को मजबूती मिलती रहेगी दोस्तों, और ये हमारे भी मोटिवेशन का काम करता है। आप जानते हैं दोस्तों, ये जो टॉप 10 देशों वाली बात है, यह लगभग सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जिन एग्जामों में जीएस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, करंट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वहां पे दोस्तों सभी एग्जामों के लिए ज्योग्राफी का एक सेक्शन है, भूगोल के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो यह उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो चलिए दोस्तों, फिर अब मिलते हैं आपसे नए टॉपिक्स को लेकर किसी नए क्लास में। तब तक आप लोग बहुत बढ़िया से देखते रहिएगा, चीजों को नोट डाउन करते रहिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए वीडियो दोस्तों। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।